हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दरभंगा और मिथिलांचल मेरे दिल में है। जब से राजनीति में आया, सत्ता रही न रही, लेकिन इन इलाकों के विकास के लिए हमेशा जी जान लगाए रखा। विकास के बहुत सारे रास्ते दरभंगा और आसपास के इलाकों ने तय किए हैं, लेकिन बहुत काम अभी भी है बाकी। न्यूज टुडे के कार्यक्रम आपकी बात में यह कहा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और कई बार दरभंगा के सांसद रहे, वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने। आपको सुनवाते हैं श्री फातमी की पूरी बात न्यूज टुडे दरभंगा के साथ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने मौका दिया अपने चैनल पर बात करने का। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके साथ साथ सभी वो लोग जो आपके इस माध्यम से हमें सुनेंगे। आपने विकास की बात की। विकास कभी रुकता नहीं है। जब से मानवता ज़मीन पर है, इंसान ज़मीन पर है, तरक्की का सिलसिला चलता रहता है। मैं कभी किसी को कम और कभी किसी को ज़्यादा बताने के पक्ष में नहीं हूँ। विकास तो हो रहा है, बिहार सरकार भी कर रही है, भारत सरकार भी कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें बहुत करीब से देखने की ज़रूरत है। और उस पर मैं आज अपना विचार आपके सामने, आपके ज़रिए पूरे मिथिलांचल के सामने और देश के सामने रखना चाहता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं पहला चुनाव 91 में लड़ा था और जीता था, तो मेरा एक ही नारा था कि हिंदुस्तान का ये हिस्सा सबसे कहीं न कहीं पीछे रह गया। और उसकी तारीखी वजह हो सकती है, उसकी पॉलिटिकल वजह हो सकती है, उसकी मतलब बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने कहा था कि अगर मैं जीता तो इस इलाके में जो भारत सरकार के अंदर खजाने में हम लोगों का हिस्सा कैद है, उसे आज़ाद कराएंगे और लाके इस इलाके की तरक्की करेंगे। उस ज़माने में मुख्य रूप से कुछ चीज़ों की मांग थी, जैसे बड़ी रेल लाइन का बनना था। तो आपको याद ही होगा कि हमारे टेन्योर में फर्स्ट टर्म में, फिर मैं बता दूं कि उस वक्त मैं सरकारी पार्टी का हिस्सा नहीं होता था, सिर्फ हमने प्रयास किया, कोशिश किया और समस्तीपुर से दरभंगा बड़ी रेल लाइन आई, जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। उसके बाद फिर हमने दूसरा प्रयास शुरू किया जब देवेगौड़ा जी की हुकूमत आई कि दरभंगा को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जोड़ा जाए। जुड़ा हुआ तो पहले ही से था, लेकिन आपको याद होगा कि दरभंगा से फारबिसगंज कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो देवेगौड़ा जी ने उसकी अनुमति दी और फिर वो जुड़ा। और फिर बाद में जब ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना तो उसके अंदर इसको शामिल किया गया और आज 4 लेन भी हमारे दरभंगा को। और ये मैं बताऊं कि इसका जो अप्रूवल मिला था या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, वो जब मैं चौथी दफ़ा MP बना था तो हुआ। तो ये 2 बड़ा काम हुआ। कनेक्टिविटी किसी इलाके के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अहम है, बहुत अहम है। आज दरभंगा में देख रहे होंगे चारों तरफ विकास हो रहा है और ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि दरभंगा आज रेलवे से भी वेल कनेक्टेड हो गया, रोड से भी वेल कनेक्टेड हो गया। माला कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने करवाया है, जो 6 लेन औरंगाबाद से चलेगा, गया पटना होते हुए और दरभंगा पहुंच रहा है, यहाँ से जयनगर तक जाएगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है दरभंगा का, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे अपने कुछ सपने हैं और उस सपना को साकार कराना चाहते हैं हम, और मैंने उसके लिए बहुत प्रयास किया था। जैसे दरभंगा से मुजफ्फरपुर नई रेल लाइन, इसका शिलान्यास हो गया, इसका सर्वे हो गया, लेकिन आज तक उसमें पैसा नहीं मिल पा रहा है। उसी तरह से दरभंगा से कुशेश्वर स्थान नई रेल लाइन,
उसके लिए भी सर्वे हो गया और उसके लिए भी जमीन अधिग्रहण का भी काम बहुत इलाके में हो गया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरह से हमारे ही वक्त में सकरी टू हसनपुर रेल लाइन का शिलान्यास भी हुआ, उसमें काम भी शुरू हुआ। सकरी टू बिरौल उद्घाटन भी कर दिया था हम लोगों ने और आगे की उम्मीद थी कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए, लेकिन वो उस काम में भी अब तक उसको पूरा नहीं किया गया। तो ये 2-3 रेलवे के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं दरभंगा के लिए। दरभंगा टू मुजफ्फरपुर, दरभंगा टू कुशेश्वर स्थान और बिरौल टू हसनपुर जो हिस्सा बचा हुआ, उसमें कुछ हिस्सा का काम हुआ है आगे, लेकिन अभी बहुत काम बचा हुआ है। तो हमारी बस यही मांग है कि रेलवे के जो काम बचे हुए हैं उसको जितना जल्दी हो उसको पूरा किया जाए और पूरा करके और दरभंगा का जो सपना है उसको पूरा किया जाए। दूसरी तरफ मैंने उस जमाने में भी जब मैं मंत्री था उस वक्त भी हमने डिमांड किया था, मांग किया था कि जब दरभंगा टू रक्सौल बड़ी रेल लाइन हो गई, और ये भी हमारे ही वक्त का है, दरभंगा टू जयनगर, दरभंगा टू नरकटियागंज, ये सब हमारे वक्त में अप्रूव हो गया, काम भी पूरा हो गया। तो उसमें हम ये चाहते थे कि इसमें राजधानी एक्सप्रेस चले, जिससे हमने कहा था, हमने डिमांड रखी थी कि कलकत्ता से राजधानी चले, समस्तीपुर, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए सीतामढ़ी जाए, क्योंकि सीता जो है, सीता जी की पैदाइश हुई, वो एक बहुत ही तीर्थ स्थल काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ उसको टच करे, फिर वहाँ से रक्सौल जाए, और रक्सौल भी बॉर्डर है नेपाल का, तो नेपाल से भी हमारा जो है ना भाई बहन का रिश्ता है, तो वहाँ के लिए भी लोग वहाँ से जा सकेंगे, और फिर नरकटियागंज और गोरखपुर होते हुए, लखनऊ होते हुए हम दिल्ली पहुँच जाएंगे राजधानी से। तो राजधानी की जो दूरी है दिल्ली की, वो बहुत मुख्तसर हो जाएगी। आज हमें कम से कम ट्रेन से 20 घंटा, 21 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा तक लगता है, और अगर ये राजधानी एक्सप्रेस चल जाए तो उस दूरी को हम बहुत कम वक्त में पूरा कर सकेंगे। मैं समझता हूँ 14 घंटे में हम 12 से 14 घंटे में हम दिल्ली में होंगे, और इधर कलकत्ता भी हम 6 घंटे में पहुँच जाएंगे, 5 से 6 घंटे में। तो ये हमारी दोनों की दूरी कम हो जाएगी। इसलिए मैं मांग करता हूँ रेल मंत्री से कि दरभंगा कुशेश्वर स्थान, दरभंगा टू मुजफ्फरपुर एक राजधानी एक्सप्रेस और एक बिरौल टू जो बचा हुआ हसनपुर, इसको पूरा किया जाए। ये तो रेल के बारे में मैंने कहा। 4 लेन के बारे में या 6 लेन के बारे में ऑलरेडी माला कार्यक्रम में बनने वाला है, उसका तो स्वागत है। साथ ही एम्स का मामला है, जब हम लोग पार्लियामेंट में थे, न जाने कितनी मरतबा उठाया कि एम्स बनना चाहिए, 3 जगह बनना चाहिए, एक नॉर्थ में, एक पटना में, एक साउथ में। लेकिन चलिए, देर आज दुरुस्त आज, पहला एम्स तो बन गया और दरभंगा को भी चिन्हित किया गया है। माननीय नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने ज़मीन भी आवंटन कर दिया, जितनी मेरी जानकारी है। लेकिन आगे का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई? नीतीश कुमार पर्सनली 2 से 3 दफ़ा एम्स का जो इलाका जो उन्होंने दिया उसका दौरा कर चुके हैं। तो आखिर क्या प्रॉब्लम है? भारत सरकार जल्द से जल्द पैसा दे इसके अंदर, इस पे काम शुरू होना चाहिए। और उसी तरह से आप जानते ही हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट आज का नहीं है। हम लोग, बहुत सारे लोग गलतफहमी में होंगे। आपको मालूम है कि 1932 में पहला एरोप्लेन यहाँ उतरा था। दरभंगा एविएशन के नाम से दरभंगा महाराज का खुद का एक एविएशन कंपनी होती थी, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता होता था, और उनके पास पर्सनल दरभंगा एविएशन के पास कई जहाज़ें थी। तो
पहला एयरपोर्ट तो मेरा अपना ख्याल है पूर्णिया बना था, लेकिन उसी वक्त पटना दरभंगा भी बन गया था। पटना का तो नामो निशान भी नहीं था। और 1932 में पहली मरतबा जहाज दरभंगा में उतरी थी। तो बार बार मांग होता रहा कि इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इतना बड़ी जगह है, क्योंकि पहले छोटी जगह रही होगी, लेकिन फिर जो हमारी एयरफोर्स के लिए इसको बड़ा किया गया था। और आज लॉन्गेस्ट जो रनवे है वो दरभंगा के पास मौजूद है। इससे बड़ी बात क्या होगी। फिर यहाँ भी बिहार सरकार ने ज़मीन अपने तरफ से 78 एकड़ तकरीबन मांगा था, सिविल एविएशन मंत्रालय ने, वो उनको मुहैया कराया बिहार सरकार ने, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। तो यहाँ भी पैसा आना चाहिए, अब कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। मैंने कई मरतबा कहा है इस बात को कि ये रामायण सर्किट में भी आएगा। यहाँ से गल्फ के अंदर, विदेश के अंदर हज़ारों लोग काम करते हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी। जो लोग उम्रा हज करने जाना चाहते हैं उनको आसानी हो जाएगी। जैसे हज टर्मिनल आज गया है, तो दरभंगा क्यों नहीं, क्योंकि ज़्यादातर आबादी जो जाती है हज करने वो इसी इलाके से, यहाँ से किशनगंज तक है, इधर बेतिया पूर्णिया के लोग हैं। तो ये उसमें भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया तो काम आएगा। तो बाज़ाब्ता एक इंटरनेशनल जहाँ से फ़्लाइट जा सके उसका टर्मिनल बनना चाहिए। यहाँ से काठमांडू फ़्लाइट जा सकती है, तो बहुत सारी कनेक्टिविटी है। ईस्ट से जुड़ सकता है, ईस्ट मतलब ईस्ट इंडिया से, मतलब एक यहाँ रुके फिर यहाँ से गुवाहाटी, यहाँ से अगरतला, यहाँ से बहुत सारी इम्फाल, तो सब जगह के लिए फ़्लाइट जा सकती है। तो मेरा ये मांग है कि एयरपोर्ट को चुस्त दुरुस्त किया जाए। इतनी तकलीफ में है लोग, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, इतनी परेशानी होती है, बैठने की जगह नहीं है वहाँ पर। और जो सबसे बुरी बात हो गई, हम तो इस मामले में भारत सरकार के जो मंत्री हैं उनसे मिलकर शिकायत करने वाले हैं। 18,000 हज़ार रुपये का टिकट मिलता है। भाई ये कौन सी एयरलाइन है? नॉर्मल टिकट 4,000 का और ऐसे 18,000 17,000। ज़रा सा कोई फंक्शन हो जाए, दिवाली आ जाए, होली आ जाए, छठ आ जाए, ईद आ जाए, कोई छुट्टी का वक्त आ जाए, 18,000 का टिकट बिक रहा। ये तो सीधा सीधी लूट है पब्लिक के साथ। इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये रहा डेवलपमेंट, जो एक मेजर डेवलपमेंट है उसकी बात हो रही है। लेकिन छोटे छोटे डेवलपमेंट भी है जिसको अब बहुत ज़रूरत है। जब एम्स आ रहा है यहाँ, जब सुपर स्पेशलिटी आ रही है यहाँ, फिर एयरपोर्ट आ रहा है यहाँ, फिर एक तरफ से 4 लेन, दूसरी तरफ से 6 लेन आ रहा है। तो यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पर इंतज़ाम होना चाहिए। क्योंकि अब तो जहाज़ आएगा, ट्रेन आ जाएगी बहुत आसानी से, तो कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया। पर हमारा रोड का रास्ता भी हुआ, तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और मैं किसी एमएलए और एमपी से नहीं कहूँगा, क्योंकि वो साहब आपने क्या किया, तो भाई मेरे बस का जितना था किया। अब आपके जितना बस का है, जितने भी अभी चुने हुए लोग हों, सबको मिलजुल करके इस इलाके के विकास के लिए काम करना चाहिए। और जो भी अच्छा काम करेगा, हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे। कोई भी पार्टी हो, कोई भी ओहदे पर लोग हों, सबको मिल करके दरभंगा का विकास करना चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे बस का जितना होगा, और होता है, चाहे मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना हो, मैंने कहा सिविल एविएशन मिनिस्टर के यहाँ मैं जाना चाहता हूँ, उनसे टाइम भी मांगा था मैंने। हम सरफेस ट्रांसपोर्ट गडकरी साहब से भी टाइम मांगा था, टाइम मिला नहीं है। जैसे टाइम मिल जाएगा, मिल करके इस इलाके के विकास के लिए मैं जो भी अपने तरफ से गुहार होगा वो लगाऊंगा। दरभंगा का हर हालत में विकास होना चाहिए। ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, अब आगे बढ़ा है। इसको तेज़ी से, किसी भी देश में कोई भी राज्य हो,
उसके बराबर पे ज़िला हो, उससे ऊपर इसको जाना चाहिए। और उसमें हमारे लिए ये एजुकेशन हब भी हो सकता है। हमारे पास 2 यूनिवर्सिटी है, 2 यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर है, तो और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं ऑलरेडी, तो इसमें एडिंग होना चाहिए और ये एजुकेशन हब भी हो जाए, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी इलाके के लिए। क्योंकि हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन हो, अच्छी तालीम हो, तो हम पूरी दुनिया में जा कर के रोज़गार खोज सकते हैं, कर सकते हैं। मैं आपसे बताऊं कि एक ही ओवर ब्रिज बन सका, वो भी मैंने उसके लिए प्रयास किया, मैं उसको लेकर के आया। शिलान्यास जिसने कर दिया हो, आपको याद होगा कि एक ही ओवर ब्रिज है आज। आपने देखा होगा कि दरभंगा स्टेशन से आगे कटहलवाड़ी में वो है, वो हमारे प्रयास से हुआ। उसके बाद अप्रूव सब है। आपको जान के खुशी होगी कि ज़्यादातर अप्रूवल हो चुका, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। अब मैं बात करता हूँ कंस्ट्रक्शन डिवीज़न में, तो ये पैसा फंसा हुआ है, पैसे की कमी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो रेल मंत्री को देखना चाहिए कि ये इतना इम्पोर्टेंट शहर है, इसमें एक ही है और 3-4 जगह बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे पंडा सराय में बनना ज़रूरी है, जैसे लहरिया सराय स्टेशन के बाद जो घूमती है उसका बनना ज़रूरी है, दोनार का बनना ज़रूरी है, और फिर अंतिम में म्यूजियम गुमती भी है, फिर बेला है। तो इन जगहों पे तो बनना ही बनना है, नहीं बनेगा तो ये प्रॉब्लम शहर के लिए बनी रहेगी। तो देखना चाहिए उसको। मैं पिछले दिनों बात भी किया था समस्तीपुर, और मैं इसके लिए फिर आपसे मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए मैं फिर दोबारा भी बात करूँगा।